शहबाज शरीफ, वजीर आजम और अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे। नवाज शरीफ का ऐलान, कहा मौजूदा हालात में शहबाज शरीफ बेहतरीन इंतखाब है। 1.5-2 साल मुश्किल फैसले करना होंगे। पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करना है। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत पर पीटीआई ने IMF को खत लिख दिया। खत में आइंदा बेल आउट पैकेज के वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त की गई। और सदर की मंजूरी के बगैर कौमी असम्बली का इजलास तलब। असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास तलबी की समन जारी कर दिए। कल सुबह 10 बजे 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ASP सैयदा शहरबानो नकवी को शाबाश, पेशा वराना महारत की तारीफ की। कहा खवातीन पाकिस्तानी मुआशरे का अनमोल हिस्सा हैं, जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आर्मी चीफ ने कानून की हुक्मरानी पर भी जोर दिया। बोले तहफुजात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मयसर है, कानून को हाथ में न लिया जाए। बिद्दत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयां मुआशरे के नुक्ता नजर को कमजोर करती हैं। नडर ऑफिसर ने 26 फरवरी को लाहौर के इचरा बाजार में मुश्तइल हुजूम से खातून को बाहिफाजत निकाला था। अगर हमारी सीटें छीन के PMLN या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई, गैर कानूनी गबन वो अगर हो गया तो फिर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं मखसूस नशिस्तें कोई खैरात नहीं, आईनी हक है। हमारी सीटें PP और नून लीग में बांटी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर बोले अवाम ने फैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है हमारी मखसूस नशिस्तें जल्द हमें दे। असम्बली उस वक्त तक पूरी नहीं जब तक सारे अरकान मौजूद न हो। 9 मई को जो मुल्क की सियासत की एहसास को चैलेंज किया गया था, उसका जरूर कोई हिसाब तो जरूर होना चाहिए। 9 मई है, वो तो कौम का कर्ज है, वो अदा होना चाहिए। 9 मई में मुलव्विस लोगों का हिसाब किताब होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का कहना है 9 मई को रियासत को चैलेंज किया गया। नैब के जरिए नवाज शरीफ और उनके कारकुनों के साथ बहुत कुछ हुआ। बोले सदर मुमलिकत ने 2 बार आइन की खिलाफ वर्जी की है। आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। कमर बाजवा और फैज हमीद बैठकर हमसे कानून साजी कराते थे। उस दौर में कानून साजी के लिए उनके मैस में जाते थे, हमसे FATF से मुतालिक कानून साजी कराते थे। दोनों कानून साजियां उनकी ही मुदाखलत के बायस हुई। जो बिगाड़ इस वक्त पैदा हुआ हम भुगत रहे हैं। सबको सियासी इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे बैठना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा का पहला इजलास ही हंगामा खेज। हल्फ बर्दारी से पहले बगैर पास असेंबली में घुसने पर बदनज़मी और धक्कमपेल हुई। मेहमानों की गैलरी से PTI कारकुनों की नारेबाजी। स्पीकर डाइस के सामने लीगी MP सोबिया शाहिद घड़ी उठाए नारों का जवाब देती रही। PTI कारकुनों ने जूता और लोटा उछाल दिया। असेंबली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम स्वाति, डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बलूचिस्तान असेंबली का पहला इजलास भी हो गया। अरकान ने हल्फ उठा लिया। और आज अगर हम नतीजे लेकर आए हैं और इस पर हमारे लिए पीपल्स पार्टी अगर आप पूरी सब बातें कर रही है, डिबेट कर रही है और अगर हमें मैंडेट मिला ही है जिस तरह औरों को मिला है, हमने ये भी सुना दिया कि अगर हमारा 100% वाला है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि SCP पार्टीज मौजूद है, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था कि उनका 200% जारी है। तो रात में और दिन में मिला के भी नहीं मिला, दूसरे दिन मिला है, तीसरे दिन जाके वो 200% वाले हैं। जो कुछ हमारे मैंडेट के साथ हुआ उसकी वजह नून लीग और पीपल्स पार्टी है। गवर्नर सिंध कामरान चिशोरी की राब्ता कमेटी इजलास में गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। कहा MKM तो 7 सीटों के साथ PTI के साथ थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग जेलों में जाने वाली थी। हमने आगे आकर आपको वोट दिए जिसके बायस मैंडेट नाराज हुआ और हमें इस बार वोट भी नहीं दिया। तर्जुमान गवर्नर सिंध का कहना है ऑडियो में आवाज कामरान चिशोरी की ही है, लेकिन कुछ चीजों को एडिट करके सियाक़ो सबाक से हटकर बयान किया गया। आपसे मेरी मुलाकात मैं सिर्फ आपको ये कहने आई हूँ कि आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले। मैं आपकी भी उतनी हूँ जितनी मैं बाकियों की हूँ।
स्पीकर मालिक अहमद खान की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ऑपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब की नशिस्त पर गईं और ऑपोजिशन को साथ चलने की दावत दी। कहा, इंतखाब के दिन आपसे मेरी मुलाकात ना हो सकी, उस दिन भी चाहती थी कि आप ऐवान में होते। आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। जितनी हुकूमती अरकान की वजीर आला हूँ उतनी ही आपकी भी हूँ। राना आफ्ताब अहमद ने आमद पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। आसिफ जरदारी मार्च में सदर का हलफ उठाएंगे। हम नून लीग के इत्तेहादी नहीं मगर सपोर्ट करेंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद दिलशाह की घड़ी खुदा बख्श में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला हाउस में अमन अमान से मुतालिक इजलास में कहा, सिंध के अवाम और उनके अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन जिम्मेदारी है। स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत हाल से मुतमईन नहीं। स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। पुलिस रेंजर्स मिलकर स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के इलाकों में डाकुओं से उनको पाक करेंगे। डीजी रेंजर्स ने बताया, पुलिस से मिलकर ड्रग माफिया दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही हैं। कराची में दो दरिया के करीब नामालूम अफराद की शदीद हवाई फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। डीआईजी साउथ सैयद असद रजा का फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। डीआईजी साउथ ने कहा, फायरिंग करने वालों की निशानदेही करके कुछ अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। स्कूल और कॉलेजेस के तालिब इल्मों ने इवेंट रखा था। इवेंट ऑर्गेनाइजर तालिब इल्मों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की सिफारिश की है। गाड़ियों की भी निशानदेही कर ली गई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला क्योंकि कानूनी है तो फिर ना ही समझें और सीटें बनती भी नहीं हैं। फैसल बाबरा कहते हैं, फॉर्म 45 में छोले खाएं, पीटीआई चांद पर हुकूमत बनाए क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी। जितनी नशिस्तें मिली हैं उस पर सबर शुक्र करें वरना दौड़ जाएं। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में गवाहों की फहरिस्त सामने आ गई। नैब हुक्काम मजमूई तौर पर 59 गवाहान को पेश करेंगे। परवेज खट्टर, काजिम खान और जुबैदा जलाल के नाम भी शामिल। एहतसाब अदालत ने 5 गवाहान को 6 मार्च को तलब कर रखा है। बारिश के तूफानी स्पेल ने गवादर में तबाही मचा दी। 90% शहर ज़ेर-ए-आब, मुतादिद मकानात तबाह, दरख्त खंबे गिर गए, मवासलात का निजाम दरहम बरहम। कल से अब तक 168 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मकरान कोस्टल हाईवे भी ज़ेर-ए-आब आ गई। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। आबी रुनों से साहिल पर खड़ी मुतादिद कश्तियां टूट फूट गईं। पाक फौज लोगों की मदद को आ गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। महकमा मौसमियात ने कल दोबारा तेज बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में भी 1 मार्च को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लापता बलोच तलबा केस में निगरां वजीर आजम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अनवारुल हक काकड़ बोले, हम आइन के अंदर रहकर काम कर रहे हैं। बलोचिस्तान में मुसल्लह शोरिश का सामना है। वो एक नई रियासत तश्कील देने के लिए मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे हैं। जबरी गुमशुदगी के मामले पर पूरी रियासत को मुल्जिम बनाना दुरुस्त नहीं। यूएन का भी एक तरीक़ाकार है। वो पूछते हैं कि कौन लापता हुआ, तो पूछते हैं आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, आप लापता हो गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे लापता हो जाना है। अनवारुल हक काकड़ बोले, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं अनवार का नाम ले लेता हूँ। अदालत ने कहा कि सी नॉन स्टेट एक्टर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे। कानून की पासदारी हर शहरी का हक है। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार भुट्टो से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। अदालती मुअव्विन मंसूर मलिक ने कहा, जुल्फकार भुट्टो का केस कत्ल का ट्रायल नहीं बल्कि ट्रायल का कत्ल था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या इस पहलू की तहकीकात हुई कि कत्ल का हुक्म किसी और ने दिया और नाम वज़ीर आज़म का लगा? गवाह का ज़मीर 3 साल बाद ही क्यों जागा? अदालत ने गवाह मसूद महमूद के बैरून मुल्क जाने की तफसीलात अटॉर्नी जनरल से तलब करी। अहमद रजा कसूरी ने कहा, मंजूर मलिक अदालती मुआविन कम और वकील सफाई ज्यादा लगी। क्या अदालत ने रेफरेंस काबिल समाअत करार दिया जो इतनी तफसीलात में जा रही है? चीफ जस्टिस बोले, केस को हिस्सों में तकसीम नहीं करेंगे, सबको सुनकर एक ही मर्तबा फैसला करेंगे। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात से शुमाली वजीरिस्तान के कबायली अमायदीन की मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने शुमाली वजीरिस्तान के अतमानज़ई कबायली अमायदीन से मुलाकात की। अमायदीन ने पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल जज्बे को सराहा। कहा, कबायली अवाम पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। हमेशा की तरह
मुल्की बका सालमियत के लिए शाना बशाना खड़े हैं। कोर कमांडर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली अवाम का फौज के शाना बशाना लड़ने पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाक फौज कबायली इलाकों में फलाह बहबूद के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है। केपी हुकूमत से मिलकर कबायलियों की वापसी के इक़दाम कर रही है। तालीम, मादनियात और दीगर शोबों नौजवानों की नुमाइंदगी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कराची में तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सोए अफराद को रौंद डाला। नागन पुल के करीब दो भाई अशोक और बाली जान से गए। दो लड़कियां और एक बच्चा जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक वाकया दो कारों में रेस लगाने के दौरान गाड़ी बेकाबू होने पर पेश आया। कार सवार अफराद गाड़ी छोड़कर भाग गए। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। लाहौर के इलाके सत्तू कतला में घर में डकैती, 4 डाकुओं ने लूट मार के बाद घर के मालिक को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक आसिफ भट्ट ने डाकुओं से मजाहमत की थी। मुलजिमान 2 गाड़ियां भी साथ ले गए। इसराइल ने इमदाद के लिए रास्ते ना खोले तो गजा में लाखों अफराद भूख से मर जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने बैनुल अक़वामी बरादरी को खबरदार कर दिया। कहा गजा की 1/4 आबादी भूख और कहत का शिकार है। फौरी इमदाद ना पहुंचाई गई तो बच्चों समेत हजारों अफराद मारे जाएंगे। उर्दन की जानिब से गजा के मुख्तलिफ इलाकों में तैयारों के जरिए खुराक के पैकेट गिराए गए। गजा में 4 माह से इसराइली जारियत जारी है। रफा में बमबारी से मजीद 8 फलस्तीनी शहीद हुए। शुमाली गजा में 2 इसराइली फौजी हलाक हुए। सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। अमरीकी सदर का दावा। जो बाइडन ने कहा कतर समेत 6 अरब मुल्कों से राब्ते में है। गजा में जंग बंदी से हमें उस सम्त में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जिसके लिए बहुत से अरब मुमालिक तैयार हैं। इसराइल का वजूद बरकरार रखने के लिए 2 रियासती हल जरूरी है। इसराइल ने रफाह में फलस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी न बनाया तो वो आलमी हिमायत खो देगा। इसराइल से रमजान में कार्रवाई न करने का मुआहिदा कर रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन की बेहसी आइसक्रीम का मजा लेते हुए गजा जंग बंदी पर गुफ्तगू। सोशल मीडिया सार्फिन सीखपा। सार्फिन ने लिखा हर 10 मिनट में एक बच्चा कत्ल हो रहा है और यहाँ बाइडन आइसक्रीम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। गजा में इमदाद ना पहुंचने से कहत है। हजारों लोग मर रहे हैं। अमरीकी साख्ता बमों और गोलियों से सोहनी फौज ने हत्या मजलूम फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रही है और बाइडन एंजॉय कर रहे हैं। कोलंबिया में हेलीकॉप्टर खौफनाक हादसे का शिकार। उड़ान भरते ही हेलीकॉप्टर बेकाबू हुआ। हिचकोले खाता हुआ इमारत से टकराकर मोबाइल टावर से लटक कर रह गया। 6 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। PSL 9 की रौनकें लाहौर से मुल्तान के बाद कराची पहुंच गईं। कराची किंग्स आज अपने होम ग्राउंड पर इस्लामाबाद यूनाइटेड से मद्दे मुकाबिल होगी। नेशनल स्टेडियम में शाम 7 बजे टाकरा होगा। किंग्स बेहतरीन रिदम में आखिरी 2 मैचेस में कामयाबी हासिल की। इस्लामाबाद की टीम शदीद दबाव का शिकार। मुसलसल 3 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। फैंस ने भी खिलाड़ियों से उम्मीदें लगा ली। कहते हैं कराची की टीम मजबूत है। इस्लामाबाद को हराकर फतुहात की हैट्रिक करेंगे। कराची वालों, आपकी टीम आ गई है अपने शहर। सपोर्ट करने आए, दुनिया को दिखाएं कि ये शहर है दिल वालों का। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने ट्वीट किया, कराची के लोग नेशनल स्टेडियम पहुंचकर मेरे साथ कराची किंग्स को सपोर्ट करें। उम्मीद करता हूं स्टेडियम में कराची की शर्ट पहने नीला समंदर नजर आएगा। कप्तान शान मसूद ने कहा सब खिलाड़ी होम ग्राउंड पर मैच खेलने के लिए पुरजोश हैं। मीर हमजा, साद बेग, इरफान न्याजी और अरफात मिनहास ने भी शायकीन को स्टेडियम आकर जोश बढ़ाने का कह दिया। PSL का सबसे बड़ा शो है लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के महाराना तज़्ज़िये। अदाकारा हिराज सुमरो आज बनेंगी लम्हा पुरजोश की मेहमान। खेलेंगे मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। बाबर के साथ मेरी कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं है। हम एक साथ क्रिकेट खेले, बड़ा अच्छा रिलेशन रहा भी है। मैं हमेशा कहता था कि उसको अपने कंफर्ट से बाहर आके खेलना चाहिए और आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के जो उसने शॉट्स डेवलप किए। बाबर से कोई जाती दुश्मनी नहीं, मोहम्मद आमिर ने वाज़ेह कर दिया।
कहा बाबर ने जो सेंचुरी की उसमें उसके शॉट्स काबिल तारीफ थे। चाहता हूं वो पाकिस्तान टीम में भी ऐसे ही परफॉर्मेंस दें। बोले मेरा फोकस पीएसएल पर है। पीसीबी को 4-डे क्रिकेट में कॉन्ट्रैक्ट अच्छा देना चाहिए। हर बच्चे पर सरमायाकारी करनी पड़ेगी और कॉन्ट्रैक्ट देना होगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में बर्फ का शहर आबाद हो गया। पहली बार स्नो ब्लास्ट इवेंट का इनेकाद। फ्री स्टाइल स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग समेत दीगर गेम्स खेले जाएंगे। 30 से ज्यादा आलमी खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। हैदराबाद में सेंट आर्ट एग्जीबिशन तलबा और सिंध के नामवर मुसव्वरों के फनपारों की नुमाइश की गई। मेहरान आर्ट्स काउंसिल में 2 रोजा नुमाइश के दौरान शहरियों ने खुसूसी दिलचस्पी ली और आर्टिस्ट की सलाहियतों को सराहा।